तो स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है और काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा आता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो कॉन्ट में वही करके चले जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा पूरा कॉन्ट 5 पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए बात करते हैं एक-एक करके कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्या डेफ़िनिटली आपको पढ़ना चाहिए टू गेट गुड स्कोर। ठीक है? चलिए बात करते हैं सबसे पहले अगर मैं आऊँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आता है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा आपको 1 से लेके 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम में। कौन-कौन से टॉपिक के आपको कौन-कौन से टॉपिक में आपको फ़ोकस करना है। एक तो एचसीएफ एलसीएम है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है? उसके अलावा सर्ज एंड इंडाइसिस वाला जो टॉपिक है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है? उसके अलावा एक और पार्ट होता है यूनिट डिजिट वाला, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनिट डिजिट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये किसी और के साथ मर्ज होके ही क्वेश्चन आता है, बट ये 3 एरिया है, 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। कभी प्राइम नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बट वो मिसलेनियस में मैं डालूंगा क्योंकि वो हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अरिथमेटिक में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ से वैसे तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, बट अगर मैं डीआई को इसमें इंक्लूड कर दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्योंकि डीआई का भी जो पोर्शन होता है, एवरेज है, रेशियो है, वो सारी चीज़ें इसी में से पूछी जाती है, परसेंटेज है, राइट? तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज में से देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो एनालिसिस है प्रीवियस बेस पे बनाया है, प्रीवियस 5 साल का देखने के बाद ये बनाया है कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका पीएलडी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। उसके बाद आ जाता है आपका सीआईएसआई। अच्छा, काफ़ी बार सीआईएसआई के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ईज़ी आता है, एक टफ आता है, तो सीआईएसआई आता है। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है रेशियो प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन में से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, वो किसी और के साथ मर्ज होके आ जाता है काफ़ी बार। उसके बाद आ जाते हैं एवरेजेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन कभी-कभी टफ आता है, बट उसमें भी एक क्वेश्चन हर बार आता है रिप्लेस वाला। तो रिप्लेस वाला क्वेश्चन अगर आपसे हो जाता है तो बढ़िया है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है। तो ये सारे टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप एज्यूम करके चल सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजी टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन। वहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? और क्वाड्रेटिक से भी एक क्वेश्चन आता ही है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड क्वेश्चन इसको पूछना है, अच्छा जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन के बीच में ये पूछते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो थर्ड टॉपिक जो हो सकता है वो इनइक्वालिटीज से हो सकता है, वो मॉड्यूलस से हो सकता है, या फिर वो क्या कहते हैं अपना ये इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस और लॉग अभी तक पूछा तो नहीं है इन लोगों ने, बट अगर इनका मन चाहे तो लॉग पूछ सकते हैं। बट ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभार फंक्शन से क्वेश्चन एक देखने को मिला है, तो ये 3 में से मिला के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी 2 टाइप के ट्राइंगल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? दिस 2 ट्राइंगल्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं सर्कल से क्वेश्चन आता है। तो अगर सर्कल से क्वेश्चन आता है तो वो पूछेंगे कॉर्ड पे, ठीक है? या फिर वो पूछ सकते हैं आपको टेंजेंट पे। ये 2 उसका फेवरेट होता है सर्कल में, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर वो पूछना चाहे, क्योंकि पिछले साल से उसने 3D पे फोकस किया है, तो 3D पे अगर पूछना चाहे तो वो 3D से पूछ सकता है। 3D से अगर इजी क्वेश्चन उसे बनाना है तो वो क्यूबॉइड और क्यूब पे क्वेश्चन बनाएगा। बट अगर 3D से उसको टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो चला जाएगा सिलेंडर पे और स्फीयर पे चला जाएगा। तो दिस टू आर दी पॉसिबिलिटी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोन पे भी जा सकता है। सो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा 1 से लेके 3 क्वेश्चंस आने की संभावना ज्योमेट्री में से है। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, वो सारी बेसिक बेसिक चीज़ें बस आपको पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो बन जाता है। मॉडर्न मैथ्स में अगर बात करें तो अगेन 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक आने की संभावना है। इफ़ यू सी हियर, पीएनसी से क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ठीक है? उसके बाद जो लास्ट होता है, वो सेट थियरी का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर उनको थोड़ा-सा ईज़ी बनाना है, तो सेट थियरी से आता है, थोड़ा-सा ईज़ी क्वेश्चन टाइप के ही आते हैं, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी से ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ठीक है? तो आपको इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देना है अरिथमेटिक को। अरिथमेटिक कंप्लीट करने के बाद आप बाकी का जो भी आपका फ़ेवरेट है, अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, वहाँ पे चले जाना। उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ लेना, उसके बाद मॉडर्न मैथ्स पढ़ लेना। क्योंकि मॉडर्न मैथ्स का कभी-कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ लगता है, तो वो लास्ट में ले लेना। ठीक है? जिनको ईज़ी लगता है, वो पहले ले सकते हैं। तो आई होप मेरा ये अप्रोच, ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।